नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं कबीर के एक दोहे का। दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। जी हाँ, यही मेरा टेक्स्ट भी है, क्रोमा भी है और तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि तस्वीर में कौन लोग हैं, नीतीश और तेजस्वी। ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जब एनडीए से बाहर आए नीतीश और महागठबंधन बना, महागठबंधन बने हुए कई महीने बीत गए, लेकिन आज भी स्पष्ट नहीं है कि उस गठबंधन का उद्देश्य क्या है। और जिस तरीके के बयानबाजी चल रही है, वो बयानबाजी भी कहीं न कहीं दिखा रहा है कि आने वाले समय में जिस उद्देश्य के लिए गठबंधन बनाए जाने की चर्चा कभी कभी होती है, चर्चा करते हैं ना कि भाई हम लार्जर इंटरेस्ट में विपक्षी एकता हमने किया है, नरेंद्र मोदी को जवाब देंगे। लेकिन हो ये रहा है कि एक एक कर लोग इनसे साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। आरसीपी गए, उपेंद्र कुशवाहा गए, अब मुकेश सहनी जा रहे हैं और आने वाले समय में जीतन राम मांझी भी चले जाएंगे। सब कुछ स्क्रिप्टेड है, तय भी है। क्यों? कि भाई अभी इस गठबंधन के जो दो बड़े साथी हैं, उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। कल ललन सिंह क्या बोले थे 2 दिन पहले तेजस्वी को लेकर, पहले जरा ये सुन लीजिए। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। कब हम बोले हैं क्या? हम बोले हैं क्या? कहाँ पे नीति? तो जब आएगा समय तो देखा जाएगा। कहे स्थिति में है, पार्टी में स्थिति में रहेगा। आज 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 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में नहीं है। अरे गजब आपका सवाल है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है, अभी 24 का बात करिए ना। और अब क्या बोल रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और हमने जो कहा उसमें कहाँ विरोधाभास है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2025 में नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। हमने कहा कि इस पर 2025 में सवाल पूछिएगा। तो 2025 में जो चुनाव होना है उस पर आज 2023 में निर्णय होता है क्या? निर्णय तो मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, उस पार्टी के सर्वमान्यता है। अब इस पर चर्चा तो 2025 में न होगी, जब विधानसभा की, बिहार की विधानसभा की चुनाव घोषित होगी तो चुनाव लड़ा जाएगा, तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। विधायक जो चुन के आएंगे वो बैठेंगे, मुख्यमंत्री तय करेंगे। मतलब उस दिन तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर जो सवाल किए जा रहे थे मीडिया कर्मियों के द्वारा, तो ललन बेचैन थे और अब ललन सहज है, कह रहे हैं कि जो नीतीश कह दिए तो उसमें क्या दिक्कत है। तो सवाल ये है कि नेतृत्व कौन करेगा 2025 में, इसके लिए गठबंधन बना था या फिर नरेंद्र मोदी को सत्ता से कैसे बाहर किया जाए इसके लिए गठबंधन बना था? समझने की जरूरत यही है। और यही जो एक तरह का संशय का माहौल जो खड़ा कर रहा है, इससे दोनों को नुकसान होगा, ये भी तय है और नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा का जाना महागठबंधन के लिए नुकसान नहीं है। हाँ, मुकेश सहनी के जाने आने से जैसो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी जिस जाति से आते हैं उस जाति का मिजाज एनडीए के साथ रहा है। मुकेश सहनी नहीं थे तब भी, मुकेश सहनी जाएंगे तब भी। बहुत कुछ उससे बदल नहीं सकता। कोटभन्नी चुनाव में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई थी कि वो चाह के भी पूरी तौर पे सहनी मतदाता को अपनी तरफ नहीं खींच पाए। तो ये है, लेकिन जीतन राम मांझी भी जाएंगे, क्योंकि जो गठबंधन चलाने का जो तरीका है, उस तरीका में साफ दिख रहा है कि दोनों बड़े घटक दल के बीच मतभेद बढ़ता जा रहा है और वो मतभेद बढ़े या ना बढ़े, दिख जरूर रहा है। अब किसान सम्मेलन हुए, तेजस्वी 2 घंटे बाद पहुंचे। क्या मतलब है? इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, किसानों के मसले पर चर्चा हो रही है, उनके पास वक्त नहीं है, 2 घंटे बाद पहुंचते हैं। लेकिन नीतू चंद्रा के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए उनके पास वक्त है और वो कहते हैं कि खेलने से शारीरिक और मानसिक तौर पर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ता है। तो नीतू चंद्रा के साथ खेलने से हैं? अरे भाई, नीतू चंद्रा के साथ खेलकर आप ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
आप एक सेलिब्रिटी के साथ खेल रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हम पूरी तौर पे हम शांत हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये दो तरह की चीज़ें राजनीति में नहीं चलती है। आज के जो राजनीतिक है 24 फुल टाइम आपको राजनीतिक है। शारीरिक रूप से फिटनेस का अलग सवाल है, वो भी जरूरी है, लेकिन आप शारीरिक रूप से फिट होने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो दिखा रहा है कि आप प्रचार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नीतू चंद्रा के साथ खेल रहे हैं। जबकि आपके सामने जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर लोगों ने आपके साथ विश्वास जताया है, वो लक्ष्य बड़ा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कमिटमेंट की जरूरत है, वो कमिटमेंट इस घटक दल के दोनों बड़े नेताओं में नहीं दिख रहा है, वो भी साफ दिख रहा है। और जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, मतलब होली के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव। सुन लीजिए, राजद के विधायक कह रहे हैं कि वह फगुआ के बाद तो बदल जाए तेजस्वी। तो भाई, मुख्यमंत्री बदलने के लिए ये गठबंधन हुआ था या किस उद्देश्य के लिए ये गठबंधन हुआ था? पहले उस विधायक का भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, जैसे होली के बाद बदल जाएगा। कांग्रेस तो हमारी पहली महागठबंधन की बैठक हुई और माले के लोगों ने अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के तेजस्वी को नेता चुना, और वो लोग विधानसभा हो चाहे गवर्नर के यहाँ जो मामला गया हो, हर जगह पर हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। मुझे कांग्रेस पर कोई शक नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे, सीएम बनेंगे बिहार में। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और कहीं से हमको कोई शक नहीं हो रहा है कि नीतीश जी हमको प्रभार नहीं देंगे। तो आपने सुन लिया, मतलब एक 24 घंटे के अंदर में कई तरह के बयान ऐसे सामने आए हैं जो बयान जता रहे हैं कि गठबंधन को लेकर कोई उस तरीके का कोई कमिटमेंट लेवल नहीं है, सिर्फ सत्ता हस्तांतरण की चीज़ें दिख रही हैं। जो लार्जर इंटरेस्ट में जो गठबंधन की बात कर रहे थे ये लोग, जिस वक्त बीजेपी से बाहर आए नीतीश, तेजस्वी नीतीश के साथ आए, उस वक्त जो लार्जर इंटरेस्ट की बात कर रहे थे कि हमें देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर हमें लड़ना है, इसलिए हम लोग साथ आए हैं। ईडी और सीबीआई जैसे संस्थान किस तरीके से विपक्षी लोगों को तबाह कर रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें चंद महीनों में ही छूटता हुआ दिख रहा है, मुद्दा बदलते हुए दिख रहे हैं, और बस एक ही चीज़ दिख रहा है कि सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भागीदारी कैसे हो और सत्ता में हम बैठकर कैसे मलाइक हैं।